क्या आप विश्वास करेंगे कि इस लड़की की कमर कभी टूटी हुई थी? भारत का एक ऐसा परिवार जिसके सभी लोग बौने हैं और एक ऐसा सीक्रेट हथियार जो इंडियन आर्मी के पास होना चाहिए। ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। नंबर 10, ये है डेमी डेगबाय। ये सैन डियागो में रहने वाली एक क्रॉसफिट एथलीट है। हो सकता है कि ये देखने में आपको एक आम एथलीट लगे, लेकिन इनके इस ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी चीयर लीडर रही डेगबाय, एक हादसे में इनको इतनी ज्यादा चोट लग गई जिसमें उनकी बैकबोन ही टूट गई। ये चोट ऐसी थी जिसने इनको पैरालाइज तक कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वो रुकी नहीं। डेगबाय ने सोच लिया कि वो इसको हरा कर ही मानेंगी। कैसे भी डेमी ने कैलिस्थेनिक्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। एक ट्रेनिंग जहां हिम्मत और ताकत दोनों बराबर की लगती है। कुछ इस तरह की ट्रेनिंग करने के बाद आज उन्होंने अपने आप को चट्टान जितना मजबूत बना लिया, और वो भी महज 20 साल की उम्र में। आज डेमी के लाखों फैंस हैं जिन्हें वो आज अपने सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू खूब मोटिवेट कर रही हैं। नंबर 9, ये है हैदराबाद में रहने वाले रामराज सिंह चौहान। इनको देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इनके बारे में मैं क्या बात करने वाला हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि रामराज की पूरी फैमिली ही बौनी है। यहाँ 11 में से 9 लोग ऐसे हैं जो बौने हैं। एक्चुअली इनकी फैमिली एक तरह की डिजीज से प्रभावित है जिसे एकोन्ड्रोप्लासिया कहते हैं। ये पहले किसी एक को होती थी, फिर उसके बच्चे को और उसके बाद उसके बच्चे को। यही वजह है कि ये डिसऑर्डर इनकी फैमिली में सालों से चला आ रहा है। एक टाइम पर इनकी फैमिली में 21 लोग थे जिनमें 18 लोग बौने थे। हालांकि ये डिसऑर्डर इनकी फैमिली के लिए बेहद चैलेंजिंग है और इससे कई बार इन्हें अपमान भी सहना पड़ता है, लेकिन रामराज इसे भगवान की मर्जी मानते हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मली जीते हैं। ये अपने परिवार को भी नॉर्मल रहने और जीने के लिए मोटिवेट करते हैं, इसीलिए चलने फिरने में दिक्कत होने के बाद भी रामराज को एक्सक्यूज नहीं देते और अपनी फैमिली को पालने के लिए हर वो काम करते हैं जिससे वो पैसे कमा सके। नंबर 8, इसका नाम है गार्जियन एस। देखकर तो यही लग रहा होगा जैसे ये कोई कीड़ा टाइप है। वैसे इसे मैकेनिकल कीड़ा भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी हर दीवार या फिर सुरंग में जा सकता है जहां हमारे जवान नहीं जा सकते। इसका साइज और इसे फ्लेक्सिबल बनाया ही कुछ इस तरह गया है ताकि ये मिशन इम्पॉसिबल कामों को कर सके। इसमें लगा कैमरा रिमोट कंट्रोल की मदद से वहां की लाइव फुटेज भेजता है जहां किसी तरह का कोई खतरा हो, दिन हो या रात हो। इसमें लगा नाइट विजन कैमरा ऐसी जगहों पर चल रहे एक्टिविटीज को रियल टाइम में कैप्चर करता है, जिससे आर्मी को लोग अकॉर्डिंगली एक्शन में आ जाते हैं। ड्रोन्स के मुकाबले से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि ये बड़ी आसानी से कहीं भी छुप जाते हैं, और अगर गलती से कहीं ये डिटेक्ट भी कर लिए जाते हैं तो हमारी आर्मी का कुछ नुकसान भी नहीं होता। नंबर 7, जब हम किसी रोशनी वाली जगह से किसी अंधेरे वाली जगह में जाते हैं तो पहले कुछ सेकंड हमें गहरा अंधेरा दिखाई देता है, पर कुछ सेकंड्स बाद हमें अंधेरे में हल्का हल्का दिखाई देने लगता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जब हम रोशनी में होते हैं तो हमारी आंख की पुतली के पास मौजूद मसल्स पुतली को सिकोड़ कर छोटा बना देती है, जिसकी वजह से हमारी आंख में एक लिमिटेड अकाउंट में रोशनी जाती है। पर जैसे ही हम अंधेरे में जाते हैं तो पुतली छोटी होने की वजह से सब कुछ काला दिखाई देता है, पर अंधेरे में देखने के लिए हमारी पुतली की वही मसल्स पुतली को बड़ा कर देती है, जिसकी मदद से हमें अंधेरे में थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। वाकई में काफी ये शानदार है हमारे शरीर। नंबर 6, जब भी हम अपने फोन, टीवी या लैपटॉप में किसी वीडियो को पॉज करते हैं तो कुछ इस तरीके का साइन दिखाई देता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस साइन को सबसे पहले कब और कैसे यूज किया हुआ था? ग्रीक के इतिहास की माने तो एंशिएंट ग्रीक में पॉज साइन का सबसे पहले यूज किया गया था। पहले जब राजा महाराजाओं के महल में संगीत समारोह होते थे तो म्यूजिशियन राजा से काफी दूर बैठते थे। जब गाते गाते म्यूजिशियन थक जाते थे तो म्यूजिशियन थकने के बाद राजा को पॉज का साइन दिखाते थे, जिसे देखकर दूरी पर बैठा राजा समझ जाता था कि अब म्यूजिशियन कुछ देर के लिए आराम करेंगे, और फिर आगे चलकर इसी पॉज साइन को एडवांस टेक्नोलॉजीज में रुकने के सिंबल के रूप में यूज किया जाने लगा। नंबर 5, सिक्योरिटी लोग के लिए फिंगरप्रिंट या फिर आई स्कैन मेथड्स का इस्तेमाल तो आपने कभी ना कभी किया होगा, पर ये दोनों ही तरीके सर्जरीज का इस्तेमाल करके मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। पर हर इंसान के पास एक ऐसी चीज भी होती है जिसको दूसरा इंसान चाहकर भी कॉपी नहीं कर सकता। दुनिया में मौजूद हर इंसान की अपनी एक यूनिक बॉडी ऑर्डर होती है, जिसे हिंदी में इंसानी गंध भी कहा जाता है। यही वो स्मेल होती है जिसकी मदद से कुत्ते इंसानों को पहचानते हैं और लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। पर हाल ही में यूएसए के एक रिसर्च सेंटर में ये बात गलत प्रूव करती एक रिसर्च दुनिया के सामने रखी है। रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे एक ही माँ के पेट से और एक ही साथ जन्म लेते हैं उनकी बॉडी ऑर्डर एक जैसी ही होती है, चाहे फिर वो ट्विंस हो या फिर ट्रिपल्स हो। प्रकृति का
भी अपना एक अलग ही रूप है जिसे पूरी तरह समझ पाना नामुमकिन है। नंबर 4, क्रिकेट भारत का सबसे पसंद किए जाने वाला गेम है और जब अपनी टीम किसी मैच में छक्के लगाती है तो खुशी का लेवल 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि 1870 से पहले क्रिकेट में छक्के लगाने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। उस टाइम बल्लेबाज को बॉल को हिट करने के बाद दौड़कर ही रन बनाने पड़ते थे। पर 1870 में ऑस्ट्रेलिया में हुए एक मैच के दौरान बॉल स्टेडियम के पास लगे पेड़ों में गिर गई, जिसे ढूंढने में इतना टाइम लगा कि बल्लेबाज ने एक ही बॉल में 286 रन बना लिए, जिसकी वजह से 1870 के आखिर तक छक्के और बाउंड्रीज को भी क्रिकेट में शामिल किया गया। इससे पहले क्या आप क्रिकेट के बारे में ये मजेदार फैक्ट जानते थे? नंबर 3, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये कहावत आपने अक्सर सुनी होगी और अगर आप अपनी हेल्थ का सच में ध्यान रखते हैं तो आप एप्पल भी जरूर खाते होंगे। पर क्या कभी आपने काले रंग का एप्पल खाया है? हम बात कर रहे हैं तिब्बत के पहाड़ी इलाके में पाए जाने वाले इस रेयर एप्पल ब्रीड की, जिसे ब्लैक डायमंड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस एप्पल के काले होने का कारण होता है इसके उगने के इलाके का हाई एल्टीट्यूड। तिब्बत के जिस इलाके में एप्पल उगता है वहाँ पूरे दिन में टेम्परेचर काफी फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से ये एप्पल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूवी रेज के कॉन्टेक्ट में आता है और इसी वजह से इसकी स्किन डार्क पर्पल या ब्लैक हो जाती है। अगर आपको कभी तिब्बत जाने का मौका मिले तो ये रेयर एप्पल जरूर चखना, और अगर आपने कभी ये एप्पल खाया है तो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। नंबर 2, वियतनाम में मौजूद डोल्सी हानोई गोल्डन लेक होटल दुनिया का पहला ऐसा होटल है जिसे सोने से बनाया गया है। इस होटल को जियांग वो नाम की लेक के किनारे पर बनाया गया है। 26 माले के इस होटल में मौजूद शॉवर, टॉयलेट सीट, बाथटब, क्लटरी, लॉबी वगैरह सब 24 कैरेट गोल्ड प्लेट से बनाए गए हैं। यहाँ तक कि इस होटल में मौजूद इन्फिनिटी पूल भी सोने से बनाया गया है। इस 5 स्टार होटल को बनाने में कुल $200 मिलियन का खर्च आया है। इस होटल के सबसे सस्ते रूम में रहने के लिए आपको एक दिन के $250 देने पड़ेंगे। नंबर 1, जब कोई झूठ बोलता है तो हमें उसके एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, पर एक ऐसा तरीका भी जिससे ये कंफर्म किया जा सकता है कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसके दिमाग में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से झूठ बोलने वाले इंसान की नाक गर्म होने लगती है। इसे मेडिकल साइंस में पिनोचियो इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और अब अगर आपको लगे कि आपको सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो आप उसकी नाक को टच करके कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।